भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल है फंक्शनल एनालिसिस का। लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्म एंड डी बार इज डिफाइंड एज ये डी बार एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई एंड डी बार एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी एक्स वाई फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। देखिए एक्स डी आपको ऑलरेडी मेट्रिक स्पेस दे रखा है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस फंक्शन डी का यूज करके बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली मेट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसका यूज करके एक नया इंड्यूस्ड मैट्रिक, यानी कि जो एक मैट्रिक्स पे ऑलरेडी डिपेंड करता है, हम उसको इंड्यूस्ड मैट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन तभी बोलेंगे जब वो भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और इसमें जो डी बार एक्स वाई है वो है आपके पास 1 प्लस टी एक्स वाई। प्रूव डेट एक्स टी बार इज मेट्रिक बट नॉट नॉर्म लीनियर स्पेस, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम मेट्रिक वेरीफाई कर देते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन कि डी बार एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 है फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई, और डी बार एक्स कोमा वाई है 1 प्लस टी एक्स कोमा वाई फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। सिंस डी इज मेट्रिक, ये हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि मेट्रिक है, इसलिए डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें +1 कर भी दूं तो भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो सो फ्रॉम बोथ केसेस वी सी डैट डी बार एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सेकंड केस डी बार एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्स और वाई इक्वल होंगे, और एक्स और वाई इक्वल है तो डी बार एक्स कोमा वाई 0 के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। फिर यहाँ पर डी बार एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी एक्स कोमा वाई। अब डी ऑलरेडी मेट्रिक है, तो मेट्रिक की डेफिनेशन से y पहले आ जाएगा, x बाद में, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है, इसलिए y को मैक्स लिख देंगे। अब ये 1 प्लस डी वाई एक्स हो गया, इसलिए मैं इसको d बार y को मैक्स भी लिख सकता हूँ। तो d बार x कोमा वाई इज इक्वल टू डी बार वाई कोमा एक्स। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर है 1 प्लस डी एक्स कोमा वाई लिखना है इसको, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1 लिखा, एक्स वाई को ब्रेक कर दिया, एक्स जेड प्लस जेड वाई। तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि डी ऑलरेडी मीट्रिक है, मीट्रिक होने की वजह से डी एक्स वाई इन दोनों के सम से लेस है, फिर दोनों तरफ +1 कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद इसमें देखिए एक 1 एक्स्ट्रा है, एक तो 1 प्लस डी एक्स जेड और एक 1 प्लस जेड वाई है, तो इसमें सिंगल 1 है, इसमें एक 1 एक्स्ट्रा, इसका मतलब जो ये टोटल वैल्यू होगी वो इससे ग्रेटर होगी, तो इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल का साइन लगाया हुआ है कि दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस। यहाँ पर ये जो है आपका बन गया डी बार एक्स जेड, और ये आपका बन गया डी बार जेड वाई, और ये लेफ्ट में आपका ऑलरेडी क्या था, डी बार एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये कंडीशन फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो डी बार सेटिस्फाइज ऑल 4 प्रॉपर्टीज, सो डी बार इज मेट्रिक। नाउ टू शो डी बार इज नॉट नॉर्म्ड एज डिफाइंड, सपोज करते हैं कि डी बार एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी एक्स वाई इज एज डिफाइंड ए नॉर्म। किसकी नॉर्म इस तरह से डिफाइन है कि डी बार एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब अल्फा एक्स और अल्फा वाई दो नंबर ले लेते हैं हम कि भाई डी बार अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई फॉर ऑल स्केलर अल्फा एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये कंडीशन आ गई भाई, अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा का मोड बाहर आ गया, और ये आ गया मोड ऑफ अल्फा, और यहाँ पर डी बार एक्स कोमा वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई की नॉर्म है तो वो इक्वल हो जाएगी डी बार एक्स कोमा वाई के। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, डी बार अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई। अब डी बार की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, डी अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई लिखेंगे। अब डिस्टेंस फंक्शन की वजह से यहाँ अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई लिखेंगे, इसमें मोड ऑफ अल्फा बाहर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आई। राइट हैंड साइड में अल्फा का मोड है और डी बार एक्स कोमा वाई है, तो मोड ऑफ अल्फा डी बार एक्स वाई को मैं 1 प्लस टी एक्स वाई लिख सकता हूँ, ये अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 है, इसमें मोड ऑफ अल्फा भी आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है उसमें तो 1 आया, और जो ये वाली वैल्यू है इसमें अल्फा आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयर फॉर आवर पोजिशन इज रॉन्ग, डी बार इज नॉट ए नॉर्म एंड हैंस गिवन मेट्रिक इज नॉट ए नॉर्म्ड लीनियर space।